बेहद डरावने लग रहे थे और अगले ही पल वो दोनों सारे, जिससे अब वो और तेज चीखने लगा। टलिए जंगल की ओर चल दिया। आंखें आधी नींद में बंद थे। सुन, उसकी नींद एक पल में गायब हो गई। छोड़। भीमा को किसी आदमी और औरत की आवाज सुनाई। मांस के जलने की बदबू आने लगी, पर आसपास तो के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। भीमा उसे और भीमा को देख उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। भीमा अपनी पूरी जी जान से जंगल से बाहर निकलने की उसका ये हाल देखकर चौंक गए और उसने भी सारा सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया जैसा कि भीमा ने उन्हें बतना देखता है। ये बात भीमा को बुरी लगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई। बाबा आप भी ना हद करते हैं कितनी। चंदा ने अपने बाबा राम नरेश चंदा बहुत समझदार और नटखट। उन्हें भी चंदा का घर बसता हुआ देखना था। उनको बस यही जो आसपास के सभी गांवों में बेटी चंदा के लिए लड़का देख चुके। तुम्हारी ये बेचैनी अब हमसे देखी नहीं जाती बात की और राम नरेश को लड़का पसंद आ गया और फिर दिखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर लड़का था। सब अपने ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। दोनों पति पत्नी के पर सुरेंद्र ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और अब काम में उसका मलिश करता उतना ही चंदा की याद उसे सताती रहती। ये तीनों सुरेंद्र के अच्छे दोस्त थे। भाई लोग उसके तीनों दोस्तों ने कहा, अरे कब तक यूं बेचैन रहे, भाभी कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। पल के लिए गांव में चंदा के अलावा कोई था ही नहीं, लेकिन दिमाग में एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकने उससे कहा, देख यार हम तेरे दोस्त हैं और तुझे देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे। सो तीन दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। जंगल थे जिसे चढ़ते हुए उसके तीनों दोस्त अब और नहीं चला जाता और पास के मार्केट से भाभी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेंगे, इसे मिल भी लेंगे और उसे गिफ्ट भी दे देंगे और उसके बाद सब सारे दोस्तों की बात कुछ अटपटी लगी, पर अपनी पत्नी को चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था तो अचानक उनके तेवर थोड़े बदल से गए। इससे पहले कमीने, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहती करी, आखिर है क्या इसमें? मैं भी तो देखो। तूने सुरेंद्र को कसकर पकड़ लिया और सुरेंद्र की आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों ने उनके मुंह में जंगल में ले गए। उस घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने सब चंदा को दागदार करते रहे। वो चिल्लाती रही। उन तीनों ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों हैवान कोलकाता वापस चले गए और फिर इस आग से आसपास के गांव वालों को पूरे में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समंदा को लेकर जाने के बाद अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात भी कुछ पता नहीं चल सका। इधर कोलकाता में एक को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक कि 1 महीने से गौरव का किसी लड़की के साथ। इसी दौरान पुलिस को गौरव की बहन से एक अजीब और एक सुनसान रास्ते में बनी पुलिया पर बैठ गया। वहाँ से लगभग ऐसा लग रहा था कि गौरव भैया किसी से बात कर रहे हैं, पर गौरव की सड़ी हुई लाशें मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत डरावनी दिखतों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब तेरे भाई की बारी है, बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। सकते में आ गए और पूरी तरह डर गए कि वो और दोस्तों के भी किसी अज्ञात तरीके से उसे अब डर लग रहा था और वो ये भी जानता था कि इंद्र को जलाया गया था और उसका ये शक सही निकला वाले। पर बस अब फर्क ये था कि उसके माता पिता ने ये बात सभी गांव वालों को बताई और सभी गलती दिला दी। अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए। कुसुम, कोई सुन रहा है क्या? बहन कुसुम मुझे बचा ले। उसने इतना ही कर बेहद डरावने लग रहे थे और अगले ही पल वो दोनों सारे, जिससे अब वो और तेज चीखने लगा। टलिए जंगल की ओर चल दिया। आंखें आधी नींद में बंद थे। सुन, उसकी नींद एक पल में गायब हो गई। छोड़। भीमा को किसी आदमी और औरत की आवाज सुनाई। मांस के जलने की बदबू आने लगी,
पर आसपास तो के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। भीमा उसे और भीमा को देख उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। भीमा अपनी पूरी जी जान से जंगल से बाहर निकलने के लिए उसका ये हाल देखकर चौंक गए और उसने भी सारा वासा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसा कि भीमा ने उन्हें बतना देखता है। ये बात भीमा को बुरी लगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई। बाबा आप भी ना हद करते हैं, कितनी। चंदा ने अपने बाबा राम नरेश चंदा बहुत समझदार हुई और उतनी ही नटखट। उन्हें भी चंदा का घर बसता हुआ देखना था। उनको बस यही आसपास के सभी गांवों में बेटी चंदा के लिए लड़का देख चुके थे। तुम्हारी ये बेचैनी अब हमसे देखी नहीं जाती, बात की। और राम नरेश को लड़का पसंद आ गया और दिखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर लड़का था। सब अपने ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। दोनों पति पत्नी किसने पर सुरेंद्र ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, पर अब काम में उसका मन करता उतना ही चंदा की याद उसे सताती रहती। ये तीनों सुरेंद्र के अच्छे दोस्त थे। भाई लोग उसके तीनों दोस्तों ने कहा, अरे कब तक यूं बेचैन रहे, भाभी कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। पल के लिए गांव में चंदा के अलावा कोई था ही नहीं, लेकिन दिमाग में एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकने उससे कहा, देखिए हम तेरे दोस्त हैं और तुझे देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे। सो तीन दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। जंगल थे जिसे चढ़ते हुए उसके तीनों दोस्त अब और नहीं चला जाता और पास के मार्केट से भाभी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेंगे, इसे मिल भी लेंगे और उसे गिफ्ट भी दे देंगे। और उसके बाद सब सारे दोस्तों की बात कुछ अटपटी लगी, पर अपनी पत्नी को चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, तो अचानक उनके तेवर थोड़े बदल से गए। इससे पहले कमीने, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहती करनी, आखिर है क्या इसमें, मैं भी तो देखो। दोस्तों ने सुरेंद्र को कसकर पकड़ लिया और सुरेंद्र की आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों ने उनके मुंह में जंगल में ले गए। उस घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने तक चंदा को दागदार करते रहे। वो चिल्लाती रही। उन तीनों ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों हैवान कोलकाता वापस चले गए और फिर इस आग से आसपास के गांव वालों को कुरई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात भी कुछ पता नहीं चल सका। इधर कोलकाता में एक को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक कि 1 महीने से गौरव का किसी लड़की के साथ। इसी दौरान पुलिस को गौरव की बहन से एक अजीब और एक सुनसान रास्ते में बनी पुलिया पर बैठ गया। वहाँ से लगभग ऐसा लग रहा था कि गौरव भैया किसी से बात कर रहे हैं, पर गौरव की सड़ी हुई लाशें मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत डरावनी दिखतों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब तेरे भाई की बारी है, बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। सकते में आ गए और पूरी तरह डर गए कि वो और दोस्तों के भी किसी अज्ञात तरीके से उसे अब डर लग रहा था। और वो ये भी जानता था कि इंद्र को जलाया गया था और उसका ये शक सही निकला वाले हैं। पर बस अब फर्क ये था कि उसके माता पिता ने ये बात सभी गांव वालों को बताई और सभी गलती दिला दी। अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी